यूपी सीनेट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया था बट आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Hey everyone, welcome to the channel. It's me Akriti Singh and once again I'm back with one more informative video. So my dear student, आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, आपके मार्क्स अच्छे थे बट फिर भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर आपके मार्क्स एवरेज है, मतलब कि बहुत ज्यादा कम भी, मॉडरेट मान लो, बहुत कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, तो भी अब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, आपने जो भी फॉर्म मतलब जो भी आपने कॉलेजेस चूज किए थे, तो अब आपको सेकेंड राउंड में क्या करना है या फिर आपको आगे क्या करना है, ये सब हम A to Z डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है बच्चों के साइड से जब से ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया है। तो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, और जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है उनको बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छे से आप लोग अपना आगे एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कराइए। अगर कोई भी डाउट आता है तो ऑफकोर्स आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड यू। जस्ट आपको सिंपली स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बेटा ये समझो कि कॉलेज अलॉट हुआ क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, इस बार यूपी सीनेट की जो काउंसलिंग का कट ऑफ गया है ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा हाई गया है। क्योंकि देखो मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका 96 मार्क्स, 95 मार्क्स, 94 मार्क्स था। तो मैंने उन बच्चों को बोला कि बेटा आप लोग फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लो, और मैंने उनको वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिस्ट भी बताए जो उनके मार्क्स पे मिलने के हाई चांसेस थे। बट मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जब रिजल्ट आया तो उन बच्चों को भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। मतलब आप 90 प्लस हो फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि सीनेट का जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। दूसरी चीज, मैंने जो अपने प्रीवियस वीडियोस में टॉप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में बताया था, उस कॉलेज में बहुत, मतलब उन लिस्ट में से जो सबसे बेस्ट कॉलेज था वहां पे एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि उसको 80 मार्क्स पे वो कॉलेज अलॉट हुआ है, और वो कॉलेज आपका प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है। तो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज अगर आपका 80, 90, 94 मार्क्स वाले बच्चों का अलॉट हो रहा है, तो बच्चे अगर आपका मार्क्स इससे कम है तो गवर्नमेंट कॉलेज का तो फिर कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कौन से मार्क्स वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। तो अभी तक की डिस्कशन से ये चीज आपका क्लियर हो गया कि इस बार कट ऑफ बहुत हाई गई है, जिसमें 90 टू 96 मार्क्स तक वाले बच्चों को भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो इससे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि 96 तक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। अब आगे क्या करें, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, अब आगे क्या करेंगे, हम इसको मार्क्स की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि जिन बच्चों का 90 से लेकर के 96 तक मार्क्स है वो क्या करें, 80 टू 90 वाले बच्चे क्या करें, 70 टू 80 वाले बच्चे क्या करें, 60 टू 70 वाले बच्चे क्या करें। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज, मैं जो भी बात बताती हूँ ना प्लीज आप लोग उसको बिना स्किप किए किया देखा करो वीडियो। एक और चीज बोलना चाहूंगी बच्चे, जब भी मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ ना तो स्टूडेंट्स मेरे पास कॉन्टैक्ट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, वैसे तो मेरे साइड से हमेशा कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को तुरंत रिस्पॉन्स करूँ, ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाई तो मैं कॉल बैक भी करती हूँ, बट कुछ स्टूडेंट छूट जाते हैं। तो आप लोग ऐसे सिचुएशन में मेरे पास मैसेज कर लिया करो, इन केस में अगर आपको रिप्लाई नहीं कर रही हो तो 2-3 बार रिमाइंड करा दिया करो, क्योंकि मैं इंटेंशनली किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करती हूँ। बट ऐसा होता है ना कि एक साथ 10-20 बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं तो एक दो स्टूडेंट का कॉल मिस हो जाता है, वो भी गलती से। सो आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो प्लीज आप लोग स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे जब भी कॉन्टैक्ट कर तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना साथ में, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन से मार्क्स वाले बच्चों को अब सेकंड राउंड में क्या करना है। ओके, सो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में सबसे पहले जो आपको मिस्टेक करने से बचना है वो ये कि आपको अगर आपके मार्क्स 90 से लेके 96 है और आपको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ तो सेकंड में तो हो ही जाएगा, तो अगर देखो आपको अलॉट हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है, बट आप इस बार प्राइवेट कॉलेज को ऐड जरूर करना, प्राइवेट कॉलेज मिस करने की गलती मत करना। क्योंकि देखो अभी मेरे पास ना जितने भी स्टूडेंट्स का कॉल मैसेज आ रहा है तो मैंने 2-3 चीजें एनालाइज करी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज चूज नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया बट सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस सेलेक्ट किए थे। ठीक है, तो उन बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे हैं, उनको टॉप का प्राइवेट कॉलेज मिल सकता था,
बट वही होता है ना कि थोड़ा सा अगर गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो गलतियां हो जाती हैं। तो टॉप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज मिलने का चांस था, बट बच्चे ने कॉलेज सेलेक्ट ही नहीं किया, प्रेफरेंस लिस्ट में ही नहीं रखा, उसने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया और गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट के हाथ से गवर्नमेंट कॉलेज तो गया ड्यू टू हाई कट ऑफ, बट अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जो चांस था वो भी थोड़ा रिस्क में आ गया। तो सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में आपके मार्क्स चाहे जितने भी हो, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो अगर आपके मार्क्स 60 से लेकर के हाँ 90 प्लस है, इवन 96 तक भी है, तो भाई सेकेंड राउंड में ना सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने की गलती मत करना। और अभी देखो जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का सब प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब पोर्टल एक्टिवेट होगा तो फिर से सीट मैट्रिक्स आएगी, तो कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट रह गई है वो आपको दिख जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की सीट वैकेंट है तो नो डाउट आप उसको सेलेक्ट करना, प्रेफरेंस लिस्ट में रखना, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में रखना बेवकूफी होगा सेकेंड राउंड में। तो सेकेंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज भी आप जरूर सेलेक्ट करना। जब आएगा प्रेफरेंस सीट मैट्रिक्स जब आएगी तो मैं आपको प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए कि आपको कैसे प्रेफरेंस कॉलेज सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहते हो तो आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो सेकंड राउंड में आपको ये करना है कि आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अगर गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन दिख रहा है, सीट्स दिख रही हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज करो, बट आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने का चांस कम है, ठीक है। बट कट ऑफ है जो कि फ्लक्चुएट होती रहती है, तो अगर आपके मार्क्स 90 to 96 है तो गवर्नमेंट कॉलेज को भी लिस्ट में रखना, लेकिन प्राइवेट को मिस मत करना, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है जो वो ये है कि स्टूडेंट्स ना जैसे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको कुछ डाउट है या क्या है, बच्चे बहुत ही कम कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनके पास 15 कॉलेज सेलेक्ट करने का चांस है, बट स्टूडेंट्स आर जस्ट सेलेक्टिंग 8 to 9 कॉलेज। क्यों बच्चे, क्यों? अगर आपके पास 15 कॉलेज का ऑप्शन है तो बेटा 15 कॉलेज सेलेक्ट करो ना, 8-9 कॉलेज सेलेक्ट कर ले रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि दीदी एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। कौन से कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाएगी ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे नहीं पता है, जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ रहा है तब पता चल रहा है। उस टाइम पे आप वो कॉलेज सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हो जो कॉलेज आपको मिलने का चांस था, आप रैंडम कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करके बैठ दो, मार्क्स के हिसाब से आप कुछ कैलकुलेट कर ही नहीं रहे हो, बस आप ट्राई कर रहे हो। तो देखो बच्चे, ट्राई करने में आपने फर्स्ट राउंड का मिस कर दिया है, फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट नहीं हुआ और कट ऑफ हाई गई है और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और आप मानो या ना मानो इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब सेकेंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज ही आपका ऑप्शन है, और मैं भी एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से ही पढ़ी हूँ, तो प्राइवेट कॉलेज को लेकर के अगर आपके मन में कोई डाउट है कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती या क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं मिलता, तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठी हूँ, मैं आपको गारंटी देती हूँ प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई भी अच्छी होती है, क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है। बस प्राइवेट कॉलेज में आपको अपने साइड से भी मेहनत करनी है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज ले लेते हो तो आगे जाकर के प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आपको चीजें मैनेज करनी है, इन सब चीजों से रिलेटेड गाइडेंस वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो उसके लिए तो आपको परेशान होना ही नहीं है। अभी आपका टारगेट ये रखना है कि आपको किसी भी तरीके से कॉलेज मिल जाए। अगर आप एक्चुअल में नर्सिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बिल्कुल लाइक हो, रेडी हो कि करना है तो नर्सिंग ही करनी है, तो चांस मत लो, जो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लो वो अपना पैसे वैसे मतलब फीस वगैरह अरेंज करके रेडी रखो, ठीक है। तो दो चीजें, पहली चीज अगर आपका 90 के अराउंड मार्क्स है तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना है, आपको प्राइवेट कॉलेज भी ले लेने हैं, कम से कम 15 कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा, बहुत अगर आप प्राइवेट, आपको पता है कि आपको प्राइवेट ही मिलेगा, तो प्राइवेट में आपको 5, 6, 7, 8 कॉलेज बस सेलेक्ट नहीं करना है, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेजेस सेलेक्ट करो। बस आप आईएनसी अप्रूवल एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अच्छे अच्छे आईएनसी अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करो, ठीक। तो ये दो चीज आपको सेकंड राउंड के काउंसलिंग में ध्यान रखनी है। अगर कोई भी डाउट है कि कितने कॉलेज सेलेक्ट करूं, क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है, तो एनी टाइम आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से मार्क्स वाले बच्चों को किस टाइप के कॉलेजेस मिलेंगे और उनको क्या करना है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपका मार्क्स 90 से लेकर के 96 तक है तो आपको क्या करना है। तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंट सीट्स है उसको तो आपको चूज करना है, बट आपको टॉप के जो प्राइवेट कॉलेजेस में सेकंड राउंड की काउंसलिंग में सीट्स बच गई हैं उनको जरूर से ऐड कर लेना है, क्योंकि अगर आपने सेकंड राउंड की काउंसलिंग को भी मिस कर दिया तो आपके कितने भी ज्यादा मार्क्स रहे आपके हाथ से टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस भी निकल जाएंगे। तो इसलिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में
अब आप ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि अगर आपको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो अब आपको सेकंड राउंड के काउंसलिंग में प्राइवेट भी ऑप्शन में रखना है, अगर आप एक्चुअल में नर्सिंग करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग करके अपना करियर बनाना चाहते हो तो। इसके बाद 80 से लेकर के 90 तक अगर आपका मार्क्स है, 80 से 90 के बीच में अगर आपका मार्क्स है, तो ये चीज बिल्कुल कंफर्म है बेटा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का कोई चांस नहीं है। मैं देखो कुछ भी छिपाती नहीं हूँ और मैं कोई आपको स्वीट बटरिंग भी नहीं करती हूँ। और एक और चीज, मेरा किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट टाई अप नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको छिपा करके आपसे झूठ बोल के या फिर आपको मिसगाइड करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे वैसे का मेरा कोई सीन नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स का फोन आ रहा है, जो चीजें मैं एनालाइज कर रही हूँ, मैं उसके बेसिस में ट्रुथ बोलती हूँ, फैक्ट बोलती हूँ, ताकि आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर हो। तो अगर आपका मार्क्स 80 से लेकर के 90 के बीच में है, तो समझो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का कोई चांस नहीं है। बट अगर आपको गवर्नमेंट ऑप्शन में रखना है, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आउटर पे होने की वजह से बच्चे उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो आप अगर ऑप्शन में है तो रख लेना। बट प्राइवेट कॉलेज आपको फिर ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप लोग 4 से 5 गवर्नमेंट रख रहे हो, तो इसके बाद आपको प्राइवेट 15 से 20 ही रखना है, तब जाकर के आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कुछ अलॉट हो पाएगा। अदरवाइज आप फिर से कॉलेज का अच्छा कॉलेज मिलने का चांस मिस कर दोगे। क्योंकि देखो 90 से लेकर के 96 तक वाले जो बच्चे हैं, अगर वो 2-3 गवर्नमेंट के बाद 6-7 ही सिर्फ अगर प्राइवेट भी रखते हैं, तो उसपे उनको अलॉट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भले उनका फिक्स नहीं है बट उनका प्राइवेट फिक्स है कि उनको प्राइवेट में मिल जाएगा। बट 80 मार्क्स से लेकर के 90 मार्क्स वाले बच्चे सिर्फ 6 से 7 प्राइवेट कॉलेज पे डिपेंड रहेंगे, तो उनको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और मे बी कॉलेज अलॉट ना हो। तो अगर आपके मार्क्स 80 से 90 के बीच में है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज की अभी भी उम्मीद है, सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स में अगर कुछ कॉलेजेस में सीट बच रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर लेना। बट प्राइवेट कॉलेज को 15 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज आपको अपने लिस्ट में रखनी पड़ेगी। 15 तक भी रखते हो तो ठीक है, उतना भी सफिशियंट है, बट अगर ऑप्शन मिले तो 15 से ज्यादा कर लेना, ठीक है। इसके बाद बात करें हम 70 टू 80 वाले बच्चों का, तो बेटा 70 टू 80 पर तो गवर्नमेंट का बिल्कुल ही चांस नहीं है। तो आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको मिलेगा प्राइवेट कॉलेज ही। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। काउंसलिंग स्टार्ट करने के पहले आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी सिटी में कॉलेज चाहिए। और अगर आपका मार्क्स 70 से 80 के बीच में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको बहुत ज्यादा दूर जाकर के कॉलेज लेकर के पैसे वेस्ट करने की नीड नहीं है। पहले आप ट्राई करो कि आपके घर से थोड़ा जो पास के लोकेशन पे आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज मिल जाए, तो वो आपके लिए बेस्ट है। बट इन केस आपके आसपास के लोकेशन में आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस नहीं है, तब आप किसी दूर कॉलेज में जा सकते हो। बट आपको 70 टू 80 पे मिलना प्राइवेट ही है, तो पहले से आप डिसाइड करके रखो कि आपको कौन सी सिटी में, मतलब उत्तर प्रदेश के कौन से सिटी में जाकर के प्राइवेट कॉलेज लेना है। तो फिर आप उस सिटी के पर्टिकुलर कॉलेजेस का आईएनसी वगैरह वेरीफाई करके पहले से लिस्ट रेडी रखो, ताकि आज काउंसलिंग स्टार्ट हुई, आज के आज रजिस्ट्रेशन करा के चॉइस वाइज फिल कर लिया। टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है अगर आपका मार्क्स 70 से 80 के बीच में, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं 60 टू 70 वाले बच्चों का। तो बेटा देखो, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको रियलिटी से थोड़ा सा सामना करा रही हूँ। कट ऑफ इतनी हाई गई है कि 70 मार्क्स वाले बच्चों का भी थोड़ा सा इनसिक्योर ही है वो, कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो प्राइवेट मिलेगा और कैसा मिलेगा पता नहीं। तो अगर बेटा आपका 60 टू 70 के बीच में है, तो आपको तो मिलना प्राइवेट ही है, बट अच्छा प्राइवेट मिल जाए इसका भी चांस थोड़ा सा कम है। तो इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। काम आपको ऐसे करना है कि आपको जिस भी सिटी में कॉलेज लेना है, आप उसको पहले टारगेट कर लो। आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, 15 कर लिए, 20 कर लिए, काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले आप डायरेक्टली कॉलेज में कॉल कर लो, या तो आप कॉलेज विजिट कर लो। कॉलेज में जाकर के वहां के एडमिन से जो भी आप बात कर लो, एडमिशन के लिए अलग से कमिटी होती है कॉलेजेस में, आप उनसे बात कर लो। आप उनको अपना स्कोर बता दो, अपनी कैटेगरी बता दो, वो आपको एनालाइज करके बता देंगे कि हाँ उस कॉलेज में आपका एडमिशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो आपका जो डाउट है वो पहले क्लियर हो जाएगा कि वो कॉलेज में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी, तो उस कॉलेज को फिल करके आपको टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। आपको कॉलेज साइड कर देने हैं जिसमें चांस नहीं है। आपको वही कॉलेज स्पेसिफिक टारगेट बना के चलना है कि भाई 60 से 70 नंबर है, चांसेस कम है, मिलेगा तो प्राइवेट ही मिलेगा। तो बेटर है कि प्राइवेट पहले से डिसाइडेड रहे कि कौन से प्राइवेट कॉलेज में जाना है। और काउंसलिंग में कॉलेज को सेलेक्ट करने के पहले, मतलब ऑफकोर्स आप 15 से ज्यादा कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो 15 से ज्यादा कॉलेजेस में आप विजिट नहीं कर सकते, बट स्टार्टिंग के 4-5 कॉलेज जो आप टारगेट कर रहे हो 60 से 70 मार्क्स की कैटेगरी में,
ट्राई करो कि काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले आप कॉलेज में या तो कॉल करके बात कर लो, या तो आप कॉलेज में विजिट करके वहां के एडमिशन कमेटी से बात कर लो, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे कि उनके कॉलेज में कितनी सीट्स बची है और किस नंबर तक आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपका मार्क्स 60 से 70 के बीच में, क्योंकि अगर आप रैंडमली कॉलेजेस फिल करोगे ना तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन से कॉलेज में कितना कट ऑफ जाने वाला है। बट आप अगर कॉलेज विजिट करके पता कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके मार्क्स पे वो कॉलेज आपको मिल सकता है कि नहीं। अगर नहीं मिलना है, उसमें लास्ट मान लो 80 गया फर्स्ट राउंड का, आपके मार्क्स 60 है, तो ऑब्वियसली बात है कि सेकंड में भी 60 पर मिलेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट में 80 लास्ट अगर क्लोजिंग मार्क्स था तो मैक्सिमम रिड्यूस होगा तो 75-70 तक ही होगा। तो ये सब चीजें आपको कॉलेज में जाकर के पता करना पड़ेगा अगर आपका 60 से 70 है। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको बता रही हूँ अगर आप कॉलेज चले जाओगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि वो कॉलेज आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप कॉलेज विजिट नहीं कर सकते तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि जब फिर लिस्ट आएगी, सीट मैट्रिक्स आएगी, तो आप मुझसे उस टाइम पे कांटेक्ट कर लेना, तो उस टाइम का जैसा सिनेरियो रहेगा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूंगी, गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो गाइडेंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि जब मुझे कोई ये बोलता है ना दीदी आपने मेरी हेल्प कर दी, थैंक यू सो मच, अब वो थैंक यू ना मेरे लिए एक अल्टीमेट मोटिवेशन का काम कर देता है कि भाई बच्चे ने थैंक यू बोला है तो उसको हर एक टाइप से गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। तो मेरे पास जितनी नॉलेज है, जितना कुछ एक्सपीरियंस मैंने किया है, सब कुछ एक आप कह लो कि एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो के उसमें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब अगर आपका मार्क्स 60 से कम है तो मैं आपको बता दूं बच्चे, आप काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपका 50 से 60 के बीच में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो कर लोगे, बट आईएनसी अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज मिल जाए इसका चांस बिल्कुल ना के बराबर है। मे बी आपको नॉन आईएनसी मिले। ठीक है, तो आपको भी यही करना है कि अगर आईएनसी का कुछ लग रहा है तो आसपास के जो आपके घर के आसपास नर्सिंग कॉलेजेस है उसमें जाके एक बार बात कर लो कि सर इतने मार्क्स आ रहे हैं, चांसेस है क्या? है तो ठीक है, काउंसलिंग वहीं से करा लेना कॉलेज वालों से ही बात करके, नहीं है तो फिर छोड़ दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कौन से मार्क्स पे किस तरीके से आपको एक्टिव होना है, कितने कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, मैंने अपने साइड से बताने की कोशिश की है, बट स्टिल कोई डाउट है बेटा तो ऑफकोर्स अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आप स्क्रीन पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन के जाओ, अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, यूजुअली मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। 2 मिनट का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो। तो देखो बेटा, नर्सिंग की रियलिटी ये है कि इस टाइम कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, नर्सिंग कर लो। 12th के बाद बायोलॉजी में क्या करना है आगे, नर्सिंग कर लो। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नर्सिंग कर लो। जल्दी से पढ़ाई करके जल्दी से अच्छी सैलरी वाला जॉब चाहिए, नर्सिंग कर लो। तो हर एक साइड का बच्चा ना नर्सिंग में ही आ रहा है, और अगर आपको नर्सिंग में सीट मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, बट इन केस नहीं मिला तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। नर्सिंग के अलावा भी बहुत सारे बेटर ऑप्शन है बच्चे, क्योंकि आप नर्सिंग में भी एंटर हो जाओगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आते ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इधर और भी ज्यादा कॉम्पिटिशन है, इधर आपको और ज्यादा कम्पीट करना पड़ेगा, फिर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, डिप्रेशन लेवल बढ़ रहा है, आपकी बहुत कोशिशों के बाद भी आपके सीनेट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, या फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्राइवेट कॉलेज पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। कॉलेज, क्योंकि आप काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हो बेटा, कॉलेज अलॉट हो जाए तो एडमिशन ले लो, बजट में हो तो एडमिशन ले लो, नहीं है बजट में, कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा तो एडमिशन ना लो बच्चे, क्योंकि करियर बनाने के और भी कई सारे ऑप्शन है। यूपी सीनेट इज जस्ट एन एग्जाम। इसके अलावा आपके पास है बेटा नर्सिंग में ही जीएनएम भी आप कर सकते हो, इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी में जा सकते हो, ऑप्टोमेट्री में जा सकते हो, और फिर आप एज अ बैचलर पैरामेडिक काम कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, सीयूईटी का भी एग्जाम दे देना नेक्स्ट ईयर, या फिर आप 1 साल और ड्रॉप लेके मेरे बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देना, नीट का दे देना, सीयूईटी दे देना, यूपी सीनेट फिर से दे देना। क्योंकि देखो लाइफ है ना, जीने के लिए मिली है, एक एग्जाम के पीछे एग्जॉस्ट होने के लिए नहीं मिली है। ट्राई कर लो, लास्ट मॉपअप राउंड तक ट्राई कर लो, आप कॉलेज मिल जाता है तो अच्छा है, बट आप एज अ स्टूडेंट सिर्फ ट्राई तो कर सकते हो। अगर कॉलेज नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि करियर में कुछ नहीं कर सकते, बहुत ऑप्शन है, ट्रस्ट मी बहुत ऑप्शन है। तो परेशान नहीं होना है, एक एक स्टेप सोच समझ के लेना है, गाइडेंस के लिए मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना है। बाकी अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो एडमिशन ले लेना, बजट में रहा तो, नहीं हो पा रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके अलावा भी और भी कई सारे करियर ऑप्शन है, उधर ट्राई कर लेना। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और गाइडेंस के लिए कांटेक्ट कर लेना। कुछ भी उल्टा सीधा काम काउंसलिंग में मत करना सेकंड राउंड में, क्योंकि अगर सेकंड राउंड में भी गलती कर दिया तो प्राइवेट कॉलेजेस भी हाथ से चले जाएंगे बेटा। सो प्लीज, अगर नर्सिंग में आना चाह रहे हो ना, तो काउंसलिंग में मिस्टेक ना करो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।